नमस्कार दर्शकों, जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने आबादी क्षेत्र में कथित रूप से संचालित अवैध गोदामों और फैक्ट्रियों को लेकर नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हाल ही में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार वार्ड नंबर 114 में लंबे समय से अवैध गोदामों, कबाड़ भंडारण केंद्रों, कतरन गोदामों और अन्य व्यावसायिक इकाइयों के संचालन की शिकायतें की जाती रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि आबादी क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन से भविष्य में भी बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि ऐसे सभी गोदामों और फैक्ट्रियों को आबादी क्षेत्र से हटाकर औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि जन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं इस संबंध में खो नागोरियान थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने की भी जानकारी सामने आई है। ETV 9 जयपुर से जाकिर खान की यह रिपोर्ट। जी जावेद भाई, पुलिस प्रशासन के द्वारा अच्छा कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन अपना काम भी कर रहा है, लेकिन कुछ गोदाम वाले इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ मिले हुए यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, विरोध करने का तो कोई औचित्य नहीं है जी, थैंक्स नहीं है वो विरोध करने का, क्योंकि ये सारा रिहायशी इलाका है। कॉमर्शियल एक्टिविटी तो हो नहीं सकती यहाँ पे, और अगर यदि कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है इस एरिया के अंदर तो वो सारी अभी है। अब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर जो है निगम कोई काम नहीं कर रहा है जी, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से काम कर रहा है, सर्वे भी हो रहे हैं, डोर टू डोर ड्रोन भी चले हैं, सारी चीज़ें। मेरा कहना यह है कि एक तो पुलिस नगर निगम की जिम्मेदारी पे की जानी चाहिए इस चीज़ के अंदर। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय करते हुए 9 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उसी तरीके से नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए इनके अधिकारियों जो उन्होंने लापरवाही में भर्ती हैं, जो 8 मौतें यहाँ हुई हैं, 8 कैजुअलिटी हुई हैं यहाँ पर, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी पहली तो मांग ये है। दूसरी मांग हमारी है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवैध कारोबार हो रहा है, इन भाइयों से मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी GST दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तब ये कारोबार कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सिर्फ इनका ये कॉमर्शियल एरिया में ना करके रेजिडेंस में काम कर रहे हैं। तो मेरा इन भाइयों से गुजारिश है कि आप भी एक संगठन बनाएं अपना, जितने भी जो गोदाम वाले हैं संगठन बना के, और प्रशासन से मांग करें कि साहब हमें यहाँ पर या अन्य कहीं हमें जो है कॉमर्शियल काम करने के लिए जो है ज़मीन अलाट की जाए। ये ज़मीन अलाट करने में हमारा भी जो सहयोग होगा, हम जनता हैं कह रही है कि हम उनके सहयोग में खड़े, जो जायज़ बात है उसके लिए हम लोग साथ समर्थन में हैं कि हाँ आप लोग को ये ज़मीन मिलनी चाहिए, आप भी अपने कारोबार करें, गवर्नमेंट को सारी टैक्स वगैरह और जो ये इनकम टैक्स वगैरह दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो आपको भी ये चीज़, आपको संविधान ने राइट दिया है कि आप जो है आपको भी अपना मांग कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और उसके लिए जो है वो कमर्शियल एरिया वो अपना यूज़ करके उस पर जो है उनको काम करने का दिया जाए। सर मेरा कहना। बबलू भाई, आप भी यहीं के निवासी हो, इस अवैध चल रहे गोदामों के बारे में यहाँ के ग्रेटर वासियों ने काफ़ी लंबे समय से शिकायत दर्ज करवा रखी है, लेकिन नगर निगम बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब आप क्या सोच रखते हैं इस चीज़ के बारे में? ये हटने चाहिए, यहाँ से कॉलोनी में नहीं रहना चाहिए जी, गलत है। कॉलोनी में बहुत गंदगी रहती है, इससे काफ़ी रोडों पे ट्रक वगैरह लगे रहते हैं, उससे काफ़ी परेशानी होती है कॉलोनी वासियों। नगर निगम अगर पहले से सक्रिय हो जाता तो हो सकता है 8 आदमी जो मरे हैं उनकी मौत नहीं होती, लेकिन नगर निगम अभी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है और ग्रेटर वासी लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। जी, प्रशासन इस टाइम जागा हुआ है और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाई पुलिस प्रशासन तो काम कर ही रहा है, लेकिन नगर निगम नहीं जागा भी। जब तक नगर निगम नहीं जागेगा ये अवैध गोदाम यहाँ से नहीं हटेंगे। नगर निगम को जागना पड़ेगा। अगर नगर निगम नहीं जागता है तो बाढ़ वासियों का साफ कहना है कि आने वाले 5 दिन के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी गोदाम चल रहे हैं सब अनलीगल हैं। एक भी गोदाम वाले के पास में निगम के द्वारा दी हुई NOC नहीं है, और रिहायशी इलाकों में आप गोदाम नहीं खोल सकते हो, नहीं चला सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आदेश जो निकले हैं, आप घर के अंदर परचूने की दुकान भी नहीं चला सकते हो। जी निजाम भाई, पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन ने आपसे सहयोग मांगा, किस चीज़ के बारे में सहयोग मांगा था? सर, गोदामों के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें सहयोग दो कि आसपास के जितने भी आपके गोदाम हैं हमारे साथ चल के इनके वेरीफाई सर्वे करवाओ कि भाई किस किस के घरों में गोदाम चल रहे हैं। तो हमने सहयोग दिया साहब, उनके साथ लग के उन्होंने हमें काम भी किया। कुछ लोगों ने साहब हमारा विरोध, उसके साजिद मालपुरा वाला है, उसकी वाइफ जो तायरा, उसका बेटा
कल शाम को मेरे घर पे आके उन्होंने मारपीट और धक्का-धुमी की और सब मतलब धमकी दे के गए हैं, बोला कि तेरे लिए जो है हमने फील्डिंग बिठा रखी है, तेरे को जान से मार देंगे, इस तरह से मतलब हमारे साथ वो किया था। तो इतना बड़ा हादसा हुआ खो नागोरियान के अंदर, उसको लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय नज़र आ रहा है, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस चीज़ को? सब इनका गोदाम, इनके दो गोदाम खुद के चल रहे हैं साहब, इसलिए भाई रिहायशी इलाके में तो गोदाम अलाउ ही नहीं है। पहली बात तो नगर निगम इनको एनओसी देगा ही नहीं, इनको हटाना पड़ेगा। अभी नहीं हटाएंगे तो 15 दिन बाद में हटाएंगे। अनलीगल चल रहा है गोदाम खो नागोरियान क्षेत्र के अंदर। नगर निगम अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि कोई भी गोदाम नहीं रहेगा। अब ये प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। अब ये रात को मैंने जब 100 नंबर पे फ़ोन किया, जब अन्य लोग भी थे साथ में इनके, जब ये लोग फिर 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद में जब गाड़ी आई, जब फिर लोग ये भागे यहाँ से, काफ़ी देर तक मेरे 1-1.5 घंटे मेरे घर को घेर रखा था इन्होंने मारने के।